बच्चों, वेलकम बैक टू एजुकेस। आई होप आप लोग बच्चों के अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई होप आप लोगों की बोर्ड की तैयारी अच्छी चल रही होगी और अब बोर्ड की तैयारी और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एजुकेस ला रहा है एसएसटी की सीरीज। और आज की जो सीरीज है उसमें पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन यूरोप। एसएसटी सपोर्ट लगता है बिकॉज इट इज रियली ब्रॉड सब्जेक्ट एंड इट हैज रियली ब्रॉड चैप्टर्स। लेकिन आज से 3 मिनट में एसएसटी का रैपिड रिवीजन होगा। लास्ट में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो बोर्ड में कई बार आ चुके हैं, इस बार भी आ सकते हैं, और 1 पेज रिवीजन नोट्स जिसको जब भी तुम खोलोगे तो तुम्हारी आंखें सामने सब कुछ आ जाएगा चैप्टर का और रैपिड रिवीजन हो जाएगा। इन तक बने रहना, नोट्स का क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके जाना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानो नेशनलिज्म इन यूरोप में नेशनलिज्म का मतलब क्या है। अपने देश के प्रति प्यार, यूनिटी, बिलोंगिंग, फीलिंग्स, यही होती है नेशनलिज्म। सेम लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री और कॉमन आइडेंटिटी को फॉलो करना, लोगों के अंदर यूनिटी लाना। 1789 से पहले यूरोप जो था वो नेशन स्टेट नहीं था, ये छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूशंस में, किंगडम्स में, एम्पायर में डिवाइडेड था। फिर आई फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुई 1789 में। नेशनलिज्म की शुरुआत फ्रेंच रिवॉल्यूशन से होती है। इसकी आइडियोलॉजी थी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब लाना। कॉन्सेप्ट्स क्या है, सिटीजनशिप, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, ट्राइकलर फ्लैग आया, नेशनल एंथम आया कंट्री का, और सबके लिए इक्वल लॉ है। फ्रेंच ने नेशनलिज्म को बाकी यूरोप तक स्प्रेड किया। फ्रेंच इज नीचर देन यूरोप, होल ऑफ द यूरोप कैसे स्कोर, ये तो हमारी फेमस लाइन है हमारी हिस्ट्री की बुक की। अगर फ्रांस छीन देगा तो पूरे यूरोप को जो है वो छीक आ जाएगी। तो जो फ्रांस करता था यूरोप कॉपी करता था, तो फ्रांस के अंदर नेशनलिज्म आई तो यूरोप तक वो बात स्प्रेड हुई। रोल ऑफ कल्चर मतलब अपने आर्ट, अपने टैलेंट के थ्रू, अपने आर्ट के थ्रू लोगों के प्रति नेशनलिटी की भावना जागरूक करना। फोक सॉन्ग्स, पोइट्री, पेंटिंग, स्टोरीज, जो लोग थे रोमांटिसिज्म के थ्रू लोगों के अंदर अपनी यूनिटी, अपनी नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी वो स्प्रेड करते थे। इन सबसे लोग जो वो यूनाइट हुए, इमोशनली डेवलप हुए अपनी कंट्री के लिए, उनके अंदर फ्रीडम की भावना जागी। लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म पे आ जाओ। लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी। तो अब ये लाया कौन, मिडिल क्लास लाया। अपर क्लास अमीर से वो अपनी गद्दी लेके बैठे थे, जो लोअर क्लास थे वो लेबरिंग वगैरह करते थे, उनकी ट्रेडिंग होती थी इधर से उधर। अब बच्चे मिडिल क्लास जो एजुकेटेड भी थे, उनको काफी सारी चीजें भी पता थी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन भी पता थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते थे। तो उन्होंने अपना हक रखा कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, बोलने का अधिकार चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ चाहिए, सबको एक अधिकार चाहिए, और एरिस्टोक्रेसी मतलब कहीं ना कहीं मोनार्की खत्म करने की उन्होंने मांग रखी कि हम पढ़े लिखे, हमें पता है। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने डिमांड रखी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की और वोटिंग राइट्स की। हमें वोट चाहिए, हम वोट करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट लाएंगे। अब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली की, बेटा ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के बिहाफ से, क्योंकि हर साल आते हैं। और इन दोनों को मैं सोच रही हूँ कि अलग अलग एक वीडियो पर समझा दूंगी, लेकिन ज्यादा ब्रॉड नहीं रखूंगी, थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ, इसका अलग से शॉर्ट आ जाएगा तो वो तुम लोग देख लेना, ये तुम्हें क्लियर हो जाएगा। इसको अलग से पढ़ा रही हूँ क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के बिहाफ से। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बेसिकली हुआ था 1871 में। क्यों हुआ था, क्योंकि पहले जर्मनी 39 स्टेट में डिवाइड था और इससे जो है यूनिटी दिलानी थी। तो जो ऑटोमन बिस्मार्क थे वो उन्होंने वॉर की, उन्होंने डिप्लोमेसी यूज करके जर्मनी को यूनाइट किया और 1871 में जर्मन एम्पायर बनाई। यूनिफिकेशन ऑफ इटली कब हुआ, 1870 में हुआ। इटली भी पहले डिवाइडेड थी तो उसको भी यूनाइट किया गया। किसने यूनाइट किया, इसमें बेसिकली 3 लीडर्स थे जिन्होंने मिलकर यूनिटी लाई। पहले थे जिसपी मजानी, उसके बाद कैवर, उसके बाद गरिबाल्डी। तो ये तीनों जो थे रूलर्स थे जिन्होंने इटली को यूनिफाई किया। 1870 में इटली एक यूनिफाइड नेशन स्टेट बन जाता है। नेशनलिज्म पे आ जाओ। जो नेशनलिज्म थी ना, कहीं ना कहीं फिर बाद में जाकर लोगों के बीच एग्रेशन का टॉपिक बन गई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कॉज करने लगी। तो लेटर नेशनलिज्म भी एग्रेसिव, ठीक है, लोगों के बीच जो है एग्रेशन पैदा करने लगी एंड काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आने लगे। तो इसके रिजल्ट्स क्या हुए, इंपीरियलिज्म एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, व्हिच इज हेल्ड इन 1940। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किया गया क्योंकि आगे जाके जो नेशनलिज्म थी वो प्रॉब्लम बन जाती है। बेटा सब कुछ नहीं बता पाई, लेकिन ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर दिए 3 मिनट में। अगर तुमको सुन ले तो तुम्हारा रैपिड रिवीजन हो जाएगा। अगर इस चैप्टर का डिटेल लेक्चर चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, डिटेल लेक्चर लाऊंगी आप लोगों के लिए, लाऊंगी ताकि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन और इजी हो जाए। और डिटेल लेक्चर भी अगर मैं लाऊंगी तो मुश्किल से 50 to 55 मिनट्स की ही लाऊंगी, ज्यादा लॉन्ग नहीं रखेंगे अपन। तो चलो इन तक हो गया हो तो ये है तुम्हारे 1 पेज नोट, इनका ले लो स्क्रीनशॉट। और ये है तुम्हारे बोर्ड से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हर साल आते हैं, साल भी आ सकते हैं। अब रही बात यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की, तो मेरी दूसरी वीडियो जाके देख लेना, मैं जल्दी अपलोड करूंगी, या फिर जब तुम देख रहे हो तो शायद अपलोड कर चुकी होंगी, तो जाके देख लेना यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की वीडियो। बोर्ड के बिहाफ से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अलग से बना रही हूँ। तो प्लीज देख लेना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगती है, डाउट्स पूछना, क्वेश्चन ईमानदारी से सॉल्व कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। चलो बच्चों मिलते हैं अब एक नए जो के साथ, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो।